आशिक भाई पहले तो प्रोसेस बताइए, पहले क्या दिखा रहे हो, क्या बन रहा है ये? तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे आपको दिखाना चाहेंगे ये हमारे सॉकेट्स हैं जो मॉडलर सॉकेट्स होते हैं। हाँ, वो बन रहे हैं। ठीक है। अगर प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले मैं ये देखिए, ये हमारा पूरा दाना होता है। ओके, अच्छा जिस कलर में बनना है वो दाना ये है। ये हमारे दाना हो गया, ये हमारा लॉक्स हो गया। हाँ, ये दाना हो गया हमारा। ठीक है। ये सारा ए ग्रेड दाना होता है। हाँ, अब ये दाना प्रॉपर मशीन में ऊपर इंजेक्शन। अच्छा, यहाँ पर दाना डाल दिया, यहाँ पे दाना डाला, यहाँ से आपकी सारी जो होते हैं आपके जो भी आपकी डाइयाँ हो गई उसके अंदर हमारा इंजेक्शन मोल्डिंग के थ्रू दाना जाता है। ठीक है। और जो सॉकेट आपको चाहिए वो आपका निकलता है। अच्छा, ये सारी सेमी ऑटोमेटिक मशीन जितनी में आप देख रहे हो सारी सेमी ऑटोमेटिक मशीन होती है। आपको इसमें बस जो डाई होती है वो चेंज करनी होती है। ठीक है। उसके हिसाब से आप जो मर्जी जो आपका प्रोडक्ट है वो निकलता है। यानी मशीन में दाना डालने के बाद ऑटोमेटिक ये बनकर ये तैयार होता है। बस इसकी फिनिशिंग हाथों हाथ हो जाती है। कटिंग होती है, कटिंग के बाद फिनिशिंग हम ऊपर कर लेते हैं। जो यहाँ पे असेंबली होती है। आगे चलते हैं तो सर ये होल्डर्स हो रहे हैं हमारे। अच्छा, ये होल्डर बनाए जा रहे हैं। ये सारे हमारे होल्डर्स हैं। ओके, अनब्रेकेबल होल्डर है सारे। ठीक है। और इसमें भी वही दाना डाल के प्रोसेस होगा। सेम प्रोसेस पूरा यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 12 मशीन हैं जो सेमी ऑटोमेटिक मशीन हैं। ओके। और यहाँ पर मशीन जो ऊपर वाले फ्लोर्स पे भी है। यहाँ पर क्या बनाया जा रहा है? ये हमारी मॉडलर प्लेट्स हैं। हाँ, जो मॉडलर प्लेट्स का फ्रंट वाला पार्ट होता है वो है। अच्छा, तो ये सारा ये ऑटोमेटिक मशीनों से बनाया जाता है। हाँ सर, बिल्कुल। ये देखो दोस्तों, बन के यहाँ पर तैयार हो रहा है। यहाँ पर कर रहे हैं। कंबाइंड बॉक्स हो गया। हाँ, ये कंबाइंड हो गए। ओके, ये कंबाइंड बॉक्सेस हो गए। तो यहाँ पर देख लो दोस्तों, मशीन से वर्क हो रहा है। ऑटोमेटिक मशीन से दाना डाल दिया गया है, ऑटोमेटिक बन के डाई के द्वारा और बन के तैयार हो रहा है। हर मशीन पे अलग अलग प्रोसेस हो रहा है। यहाँ पर भी वही है, ये भी वही है सर, सेम है। सेम कंबाइंड है। ठीक है, आगे चलते हैं। बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में यूज होता है। हाँ, ठीक है। आगे दिखाइए सर, तो पूरा प्रोसेस में दिखा रहा हूँ एक मैन्युफैक्चरिंग का। हाँ, ये सारी डाई है। ये सारी डाई है, मतलब हमें जो भी स्विच चाहिए, सॉकेट चाहिए, रेगुलेटर चाहिए, हम ये उसकी डाई है। ठीक है। अपनी डाई अपनी मशीन में डालनी है और वो आपका आइटम पर्टिकुलर निकलेगा। तो देख रहे हो दोस्तों, ये स्विच बोर्ड जो आपके घर में, आपके होटल में, आपके रिसोर्ट में लगे रहते हैं, वो सब यहीं से बनाए जाते हैं, यहीं से आपके घरों में वो लगते हैं। तो ये प्रोसेस होगा, मशीन है जो कि दाना डालो ऑटोमेटिक यहाँ पे बन के तैयार हो जाता है। थोड़ा आगे चल के दिखाएंगे सर। यहाँ पर एक प्रोसेस देख लो दोस्तों, ये क्या बन रहा है सर? 2 पिन टॉप्स हैं। ओके, ये 2 पिन टॉप्स हो गए। हाँ, ये दोस्तों 2 पिन हो गया, जो कि आप ये भी प्रोसेस है दाने से बनता है सर। और ये प्रॉपर सिर्फ हॉस्पर के नाम से बनते हैं प्रॉपर। अच्छा, आपका खुद का कंपनी का ब्रांड है सर? हाँ जी। अच्छा, कंपनी के ब्रांड पे देख लो दोस्तों, ये पूरा ये जो हॉस्पर पे आए हैं ब्रांड पे वो बनाया जा रहा है यहाँ पर, और प्रोसेस ऑटोमेटिक है। ठीक है, यहाँ पर चलते हैं। तो यहाँ पर क्या बनाया जा रहा है भाई? ये हमारा पेंडेंट होल्डर हो गया। हाँ, पेंडेंट होल्डर के पार्ट्स हो गए। अच्छा, ये पेंडेंट होल्डर के पार्ट्स हो गए। ठीक है। अच्छा, जो एक्स्ट्रा है उसको कट कर दिया जाएगा। एक्स्ट्रा पार्ट है, कट हो जाता है। हाँ, और इसकी प्रॉपर फिनिशिंग हमारे पास असेंबली में हो जाती है। ओके, तो ये था दोस्तों ओवरव्यू जो कि आपको मैंने दिया। ये था यहाँ पर प्रोसेस किया जा रहा है, ऑटोमेटिक मशीनें लगी हुई है। एक मैन्युफैक्चरिंग की वीडियो देख रहे हो, एक कंपनी में आए हो प्रॉपर, और प्रॉपर वीडियो देख रहे हो। तो कहने का मतलब ये है कि भाई माल की कमी नहीं होने वाली, जितना चाहोगे उतना माल मिलेगा। एक प्रोसेस है जो कि आप देख रहे हो, ये प्रोसेस दिखाया। आगे चलते हैं और नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। ये अभी हम अपने जो हैवी मशीनरीज वाले सेक्शन हो गए उस पर आ गए हैं। हाँ, ये सारी अभी हमारे यहाँ पे मॉडल प्लेट्स बन रही हैं। अच्छा, जो अभी आपने दिखा था छोटे थे। हाँ, ये बड़े हैं मशीनरीज हैं, इसमें हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है लार्ज स्केल पे हो जाती है। हाँ, तो ये देख सकते हो दोस्तों, प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट किया जा रहा है। यहाँ पर सारे वही प्लेट्स हैं, अनब्रेकेबल होने वाले सर, सारी की सारी। अरे वाह, ठीक है। तो यहाँ पर ये मशीन है, आपको दिखा के देखेंगे तो आपको मैं दिखाऊं। हाँ, ठीक है। ये क्या हो रहा है सर? ये हमारी डाई है। हाँ, ये डाई असेंबल होती है और ये डाई सीधा मशीनरी में जाती है। अच्छा, ये डाई असेंबल हो रही है, कौन सा प्रोडक्ट बनने वाला है उसका डाई चेंज हो जाएगा? हाँ जी, हाँ जी। ओके, और ये सीधा मशीन में लगने के बाद वही प्रोडक्ट बनकर तैयार हो जाएगा। और सेम मशीन जिसका फंक्शन है, यहाँ से हमने अपने जितने भी दाने होते हैं वो डाल दिए। हाँ, और ये पाइपिंग के थ्रू अपना प्रॉपर इस बड़े कंटेनर में जाता है। ओके, वहाँ से इंजेक्शन मोल्ड के डाई में जाता है आपके। ओके ओके, तो ये है यहाँ पर दाना डालने पे ये पाइप के द्वारा जाके इस पे हो जाता है स्टॉक, और यहाँ पर जाकर ये डाई बनकर इस टाइप की बनकर तैयार हो जाता है। प्लेट्स का बैक पार्ट हो गया। हाँ, ये पूरा प्लेट का बैक पार्ट हो गया। ठीक है। और यहाँ पे हमारे अभी फिलहाल जो मल्टीप्लेक्स होते हैं वो बन रहे हैं। ओके, यानी ये फुल्ली दोस्तों मशीन की अगर बात करी जाए, फुल्ली ऑटोमेटिक है मशीन। देख सकते हो दाना जो बता रहे हैं ना सर, यहाँ पर दाना डालने के बाद यहाँ पर दाना डाल दिया, यहाँ से सर इस पाइप के द्वारा जाएगा, ये जैसे जा रहा है आप सब होता रहेगा और सीधा अपने कंटेनर में चला जाएगा। आप यहाँ से देख सकते हैं कंटेनर कितना भरा हुआ है। ओके, ये पूरा आपको दिख जाएगा। ओके, फिर ये यहाँ से मोल्डिंग होकर
यहाँ से माल निकल जाएगा। हाँ जी। ओके, तो ये देख रहे हो, और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा मटेरियल है वो कट कर रहे हैं और हाथों हाथ पैक कर रहे हो क्या? हाथों हाथ पैक नहीं होता है, बेसिकली ये हमने ट्रे डिजाइन करी है ताकि स्क्रैच ना लगे। ओके ओके, अच्छा, स्क्रैच ना लगे। हाँ जी। ठीक है, आगे का प्रोसेस की बात करी जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैक पार्ट जो होते हैं वो बन रहे हैं। जो बैक पार्ट है हमारे पीछे का पार्ट मल्टीप्लग का वो बन रहा है। आपने अभी देखा आगे वाला पार्ट, ये पीछे वाला पार्ट है। ओके, और ये सब पार्ट बन के तैयार हो रहा है। और ये देख सकते हो दाना ये रहेगा सर? यस, ये दाना रहेगा। ये दाना रहेगा पूरा भाई, ये देख सकते हो। ए ग्रेड दाना होता है। हाँ, मटेरियल है, ये पॉलीकार्बोनेट है पूरा। अच्छा, ये अनब्रेकेबल आपका होने वाला है सर? ये पॉलीकार्बोनेट होता है पूरा। ठीक है, अभी हम अपने जो ISI टेस्टिंग लैब है वहाँ पे आ गए हैं। ये पूरी ISI बेस्ड टेस्टिंग लैब है। ओके, ये पूरी की पूरी लैब है हमारी। जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं सारे हम टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे आओगे तो मैं आपको दिखाऊं, ये हमारी सॉकेट्स की टेस्टिंग चल रही है। हाँ, जो हमारे सॉकेट्स होते हैं 16 एम्पीयर के, हाँ, या फिर कोई भी सॉकेट होते हैं उनकी टेस्टिंग चल रही है। ओके, आप यहाँ पे देखोगे ना, हमने सॉकेट लगा रखा है और अब रेगुलर बेस पे ये 3 पिन टॉप है हमारा। अच्छा, ये अंदर बाहर जाएगा। ओके, हम इसके थ्रू चेक करते हैं जो सॉकेट की ग्रिपिंग है, वो ग्रिपिंग कैसी है। ओके, और कई बार क्या होता है कि ज्यादा बार 3 पिन टॉप हम बार बार निकालते हैं, लगाते तो हैं, हाथ में आ जाता है। हाथ में आ जाता है। कई बार जो सॉकेट है जो पीछे का चीनी मिट्टी होती है पीछे गिर जाती है, तो प्रॉब्लम ना है, तो इसलिए हम पूरी टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये हमारी स्विच की टेस्टिंग है। अच्छा, स्विच की टेस्टिंग में देखा होगा 1 लाख बार क्लिक टेस्ट, 1 लाख बार, काफी सारी एड्स आती है 1 लाख। सेम वही मशीन है, इसमें हम क्लिक के साथ साथ पीछे देखो वायर से लोड भी डालते हैं। ओके, कि कितना लोड पड़ रहा है, कितना लोड झेल पा रहा है हमारा स्विच। जैसे अभी आप देखो ये 16 एम्पीयर का स्विच है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा 16, 17, 18 एम्पीयर का लोड डाल के चेक करते हैं। ये किसी भी घर में लगेगा तो ये उसके हिसाब से बना है कि नहीं बना है। ओके, हम जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं हम इस सोच से बनाते हैं कि उसे हम अपने घर में लगा सकते हैं या नहीं। ओके, अगर वो स्विच, जैसे हमने एक स्विच बनाया तो हम पहले उस स्विच को देखते हैं और बोलते हैं क्या है, मैं अपने घर में लगा सकता हूँ। बिल्कुल, अगर वो मैं कहता हूँ हाँ, तो ये मार्केट में जाएगा, वरना नहीं जाएगा। ओके, यानी पूरा टेस्टेड करके मार्केट में उतरता है ताकि इससे किसी को प्रॉब्लम ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है सर, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं तो ये हमारा कंडीशनिंग चैम्बर टेस्ट है। कि कई बार क्या होता है कि स्विच बाहर के मौसम कैसा है, ज्यादा सर्दी है, ज्यादा गर्मी है, तो उसकी पूरी टेस्टिंग होती है। ओके, हमने अंदर आइटम रख दिया। क्या ये हॉट कर रखा है, कोल्ड कर रखा ये है? फिलहाल कोल्ड पे है। कोल्ड पे है, ओके, फिलहाल कोल्ड पे है। कि बाहर सर्दी होती है तो ज्यादा उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, गर्मी होती है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। ओके, अब ऐसे आप आओगे तो ये ट्रम्बलिंग बैरल टेस्ट होता है हमारा। इसकी बेसिकली 1 फीट की हाइट होती है। हमने इसके अंदर कोई भी एक आइटम डाल दिया, ठीक है, उसके बाद ये अपने आप रोटेट होता रहता है। तो कई बार क्या होता है ना कि हम कोई भी स्विच लगा रहे हैं, इलेक्ट्रिशियन भाई हमारा, या फिर कोई भी हमारा 3 पिन टॉप है, अगर वो हाथ से छूट के नीचे गिरा तो टूटेगा तो नहीं। हम ये पूरी टेस्टिंग करते हैं। ओके, उसके अलावा ये हमारा एक टेस्ट है डैमेज कंडक्टर टेस्ट। कई बार क्या होता है, हमने हमारे इलेक्ट्रिशियन भाई उन्होंने एक साइड से स्विच लगाया, फिटिंग कर दी वायर की, ठीक है, दूसरी साइड से वायर खींचते हैं वो फिटिंग के टाइम पे। तो कई बार क्या होता है ना, जो नॉब होती है इसकी वो नॉब टूट जाती है। बिल्कुल, तो हम इस पे वेट डाल के ये ट्राई कर रहे हैं कि नॉब टूटेगी तो नहीं। हर तरीके से आप चेक करके टेस्टिंग करके मार्केट में उतारते हो? हाँ सर, बहुत बढ़िया। ठीक, देखते हैं ये हमारा ग्लो वायर टेस्ट है। बेसिकली हमारे पास कोई भी आइटम है, हमारा स्विच सॉकेट कुछ भी है, अगर उसमें आग लगती है तो वो FR है कि नहीं, उसमें आग लगने के बाद उसकी क्या कंडीशन होगी वो चेक कर रहे हैं फिलहाल हम। जैसे आपके सामने आप देखोगे, मैं लाइव आपके सामने इसमें आग लगाऊंगा। आप देख सकते हैं इसमें आग लग गई है, ठीक है, बट जो मेरा स्विच है वो पॉलीकार्बोनेट का है, वो टपकेगा नहीं। कई बार क्या होता है, कुछ आग लगने से मटेरियल जो प्लास्टिक के होते हैं टपकने लगते हैं, तो उससे आग फैलने का डर होता है। हाँ, वो टपकेंगे नहीं है। और जैसे ही मैं इसे आग बुझाऊंगा, दूर ले जाऊंगा तो अपने आप बुझ भी जाएंगे। ये प्योरली FR बेस्ड मटेरियल है, तो सेफ्टी की पूरी गारंटी रहने वाली है। ठीक है सर, हमारे पास जितने भी टेस्ट होते हैं, हॉट एयर ओवन टेस्ट, गर्मी में क्या लोड पड़ रहा है, MCB का ट्रिप टेस्ट, सारे टेस्ट हम यहाँ पे करते हैं। ओके, ये बेसिकली एक कहने मतलब लैब है, ये पूरी ISI बेस्ड टेस्टिंग लैब है। ओके, और यहाँ पर टेस्ट हमें बोलती है करने के लिए, वो सारे टेस्ट हम यहाँ पे करते हैं। ओके, तो ये सारी मशीनें हैं, सारे टेस्ट होने के बाद ही दोस्तों आपके घर पे जाता है, यानी इनके प्रोडक्ट में दम है, इसलिए भाई ये पूरा टेस्ट किया जाता है। ठीक है सर, आगे का प्रोसेस दिखाइए। हम अपने सेकंड पार्ट पे आ चुके हैं, जो है हमारा प्रिंटिंग का। ओके, अभी फिलहाल आप देखेंगे हमारी लेजर प्रिंटिंग मशीन है। ये पूरी की पूरी लेजर प्रिंटिंग होती है। ठीक है, जितने भी स्विच के ऊपर मार्किंग होती है, लेबलिंग से लेकर के कि बेल पुश स्विच है, 2 वे स्विच है, उसकी पूरी स्विच ये हमारी लेजर प्रिंटेड होती है, कोई मोहर नहीं लगती है। ठीक है, तो अब देख रहे हैं आप, ये पूरी लेजर प्रिंटिंग हो रही है। हाँ, ये पूरी पूरी लेजर प्रिंटिंग हो रही है। अच्छा, ये बेल का मतलब हाँ, ये हमारा बेल पुश स्विच है। हाँ, इसमें पूरी लेजर प्रिंटिंग हो रही है। ओके, ठीक है सर, यहाँ पर अभी हम आते हैं अपने जो स्विच की जान होती है उस पे। हाँ,
आप देखोगे जितना भी हमारा पार्ट होता है स्विच के अंदर का, ये सारा कॉपर ब्रास का बना है। ओके, ये प्योर कॉपर प्योर ब्रास है, हम कोई लोहे का पार्ट यूज नहीं करते हैं। ठीक है सर। तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है? ये हमारी स्विच की पंचिंग हो रही है। पंचिंग हो रही है। हाँ, ओके। जो कॉपर वाले पार्ट हैं और जो ब्रास वाले पार्ट हैं उन पे पंच करते हैं ताकि वो बहुत अच्छी कंडक्टिविटी दे सके। ओके। और उनका जो ड्यूरेशन है, जो उनकी ड्यूरेबिलिटी वो काफी ज्यादा बढ़ जाए। ठीक है। यहाँ और अभी आप ये देख रहे हैं पूरी हमारी पैकेज प्रिंटिंग मशीन है। जितनी भी पैकेजिंग के ऊपर प्रिंटिंग होती है, बैच नंबर की, नेम, आइटम कोड, ये पूरा होता है। और बैच नंबर हमारा सबसे मेन पार्ट है। इससे क्या है ना, अपने एक एक आइटम को ट्रैक कर सकते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कब बना है, कहाँ बना है, किस यूनिट पे बना है और कौन से वेंडर्स ने बनवाया है। ओके। जो ठीक है सर, ये कौन सा एरिया होने वाला है? अगर ये हमारा पूरा स्टोर रूम होने वाला है। जो भी मटेरियल आपने देखा नीचे मशीनरीज पे बन रहा है, वो यहाँ पे पहले आके स्टोर होता है। ओके। ये हमारा सारा एक्सेस मटेरियल होता है जो इन स्टॉक होता है। ओके। कभी किसी में जैसे हमें बाय चांस किसी भी आइटम की शॉर्टेज होती है तो हमारे पास रॉ मटेरियल पूरा रेडी है, हमें बस इसे असेंबल करना है और कुछ नहीं। ठीक है। ये पूरा हमारा स्टोर होने वाला है। अपने असेंबली एरिया में आ चुके हैं। जितना भी आपने प्रोडक्ट देखा मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के अपने स्विच के अंदर वाले पार्ट्स कैसे बनते हैं, सारा हमने देख लिया। अभी यहाँ पे हम पूरी जितने भी आइटम्स को इकट्ठा करके मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं स्टार्टिंग बिल्कुल एंड से होती है। ठीक है। वहाँ पे आपने स्विच, जैसे हमारा पे भी यहाँ पे इस लाइन पे हमारा स्विच बन रहा है। ठीक है। हम अच्छा, इस लाइन में स्विच बन रहा है तो स्टार्टिंग से ही प्रोसेस बता दीजिए सर थोड़ा। जैसे हमने यहाँ पे स्विच के पार्ट्स लिए। हाँ। ये हमारा मेन स्विच का बेस आ गया। उसके बाद ये हमारी स्पेशल हट आ गई। ठीक ये है हट सर। स्पार्क शील्ड हट होती है। जैसे स्विच में आप देखेंगे कई बार ऑन ऑफ करने पे स्पार्क आती है। बिल्कुल। इस हट की वजह से स्पार्क बाहर नहीं आती है। ओके। तो जितना ये पार्ट देखेंगे यहाँ पे सारा ब्रास का यूज होगा, सारा ब्रास कॉपर, कोई भी लोहे वाले पार्ट का यूज नहीं करते हैं। ठीक है। हम स्टेप बाय स्टेप आगे चलते रहेंगे तो अपने स्विचेस की मैन्युफैक्चरिंग होती रहती है। तो स्टेप बाय यहाँ पर क्या हो रहा है? साथ साथ एक पीस चेक होता है कि वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, क्लिक कर रहा है नहीं कर रहा है। ठीक है। पूरा क्लिक टेस्ट होता है। उसके बाद एंड में आते आते हम उससे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ओके। पूरा असेंबल होता है वो। ये पूरा असेंबल तैयार हो गया माल? ये पूरा असेंबल्ड पीस है। आप देखेंगे पूरा असेंबल वर्किंग पीस है। ठीक है। ठीक है। पैकेजिंग का भी अगर आप दिखाओ तो सर थोड़ा। अब ये हमारी पैकेजिंग होती है स्विचेस की, या फिर हमारे हर एक आइटम की पैकेजिंग सेम यही होती है। हाँ। आप देखेंगे ये हमारा होल्डर है। हाँ। ये होल्डर की प्रॉपर पैकिंग है। ओके। अच्छा, ये होल्डर की पूरी पैकिंग है। यहाँ प्रॉपर नेम, आइटम नेम, बैच नंबर, सारी चीजें होती हैं। हमने इसे पैक करा। ये बॉक्स में गया। ये पैकिंग का एरिया तो प्रोसेस वहाँ से स्टार्ट होता है। सेम वैसे ही है, सेम चीज में होता है। सेम वैसे ही है और यहाँ पर आकर पूरा फाइनल तैयार हो जाता है। बॉक्स पैकिंग, मास्टर पैकिंग सारी यहीं पे हो जाती है। ठीक है। अच्छा, यूनिट आपका काफी बड़ा है, वर्कर्स भी काफी हैं, तो समझ सकते हो बल्क में यहाँ पर माल तैयार हो रहा है। बिल्कुल सर। बहुत और क्वांटिटी में अगर हमने भी देखा तो ऑटोमेटिक मशीनों पे माल बन रहा है और यहाँ पर मैन पावर भी काफ़ी है जो कि इस प्रोसेस को कंप्लीट करके आपके घरों तक पहुँचाते हैं। तो ये देख सकते हो हर प्रोसेस अलग अलग रो में अलग अलग प्रोसेस हो रहा है। अलग अलग स्विचेस बन रहे हैं, कहीं पर होल्डर बन रहे हैं और पूरा पैकिंग होकर तैयार होकर बन रहा है। ये क्या होने वाला है? जैसे आप देखिए हमारा राउंड स्विच है। ये हमारा न्यू स्विच है, राउंड स्विच। ओके। ये वो है। ये उसकी में असेंबली हो रही है। ठीक है। ये पूरी 24/7 ओपन फैक्ट्री है। 24/7? अच्छा, दो शिफ्ट में काम होता है प्रॉपर। बहुत बढ़िया। तो यानी माल का स्टॉक इतना ज़्यादा अवेलेबल रहता है आपके पास कि आप लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं, कमी नहीं होने वाली है। एट ए टाइम आप जितना माल बोलोगे उतना मिल जाएगा। तो आप ये देख सकते हो पूरी फैक्ट्री की ओवरव्यू दे देते हैं और आगे का प्रोसेस दिखाते हैं आपको। ये पूरा प्रोसेस होने वाला है। आप कहीं पे भी देख लो, आपको लोहे का पार्ट नहीं मिलेगा, हमारे किसी भी स्विच में पार्ट नहीं मिलेगा लोहे का। अच्छा, सारा कॉपर ब्रास। सर कंपनी की थोड़ी सी अगर बात कर ली जाए तो कितने साल से ये कंपनी है? सर जो अपनी कंपनी है, अपनी 50 ईयर्स पुरानी कंपनी है। ओके। ब्रांड को एस्टैब्लिश हुए हमें 14 ईयर्स हो चुके हैं। मार्केट में हमारा बहुत अच्छा चैनल, मतलब चैनल पार्टनर्स के थ्रू हमारा बहुत अच्छा काम चल रहा है। ओके। हमें काफी अच्छा रिस्पांस में मिल रहा है। सारा हमारा रिस्पांस क्वालिटी बेस्ड है। ओके। हमारी कंपनी की सोच यही है कि जो बनाएंगे क्वालिटी बनाएंगे, वरना कुछ नहीं बनाएंगे। बिल्कुल। अगर काम करना है तो क्वालिटी बेस करना है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे चीनी मिट्टी वाले सॉकेट्स है जो स्मार्ट शटर सॉकेट्स, वो यहाँ पे असेंबल हो रहे हैं। ठीक है। आप इनमें भी देखोगे तो इनमें भी कोई भी आपको लोहे का पार्ट नहीं मिलेगा। इवन जो हेड होता है, जो स्क्रू होता है, वो भी हमारा प्योर ब्रास का ही है। ओके। अच्छा, ये पहला प्रोसेस यहाँ पे था। यहाँ पे हमने पहले स्विच में अपने कॉपर के ब्रास के पार्ट्स डाल दिए। ओके। उसके बाद हमने स्मार्ट शटर इंस्टॉल किया इसमें और ये पूरी इंस्टॉलिंग हो रही है। ओके। ये पूरी इंस्टॉलिंग हो रही है और आगे जाकर पूरा प्रोसेस हो जाएगा कंप्लीट और आगे जाकर ये फाइनल प्रोडक्ट आपका
पैकिंग होकर तैयार। जितनी भी हमने आपको प्रोडक्ट दिखाया, मैन्युफैक्चरिंग दिखाया, आपको दिखाया असेंबली, तो ये सारे सैंपल हैं, ये हम सर के डिस्प्ले एरिया पे आ गए हैं। अब एक एक करके इनके प्रोडक्ट जानेंगे और जानेंगे इसमें क्या मार्केट से अलग है और अदर कंपनी जो बनाती है और इनमें क्या डिफरेंट है। तो सर पहले क्या दिखाने वाले हैं? तो अभी हम स्विचेस से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली स्विचेस हमारे 5 अलग तरीके के आते हैं। हर वैरायटी स्विच हमारे पास होती है। जैसे नॉर्मल स्विच हो गया हमारा जो मार्केट में चलता है, रॉकर, ओके, फ्लैट वाले स्विचेस हो गए, अपने स्लिम वाले स्विचेस हो गए, पतले वाले, ओके, उसके बाद अपने फुल स्विचेस हो गए, चौड़े वाले स्विचेस हो गए, ठीक है। उसके अलावा हमारे राउंड स्विचेस, ओके, यानी स्विचेस में जो मार्केट में अवेलेबल है वो सब कुछ आप मैन्युफैक्चर करते हैं। और उसके बाद यूनिक स्विचेस भी हमने बनाए हैं। जैसे राउंड स्विच हमारा बिल्कुल यूनिक स्विच है। हाँ, ओके। उसके अलावा भी बहुत सारे स्विचेस हैं हमारे पास। उसके अलावा अगर क्वालिटी की बात करूं, ठीक है, तो जितने भी स्विचेस हैं, चाहे वो 16 एम्पेयर हो, बेल पुश हो, 6 एम्पेयर हो, सब में हमने कॉपर ब्रास का ही यूज करा हुआ है। ठीक है। कॉपर और ब्रास यूज करने का हमारे पास सबसे बड़ा फायदा क्या है कि वो लोहे से ज्यादा ड्यूरेबल होता है, वो ज्यादा लंबा चलेगा आपका, वो ज्यादा अच्छा लोड ले पाएगा आपका। और चीनी मिट्टी का क्या डिफरेंट रहता है सर? चीनी मिट्टी हमारा ये वन ऑफ द फर्स्ट कंसेप्ट है। हाँ। जो मॉडल्स में हम लेके आए हैं। Okay. इंडिया में हमारी पहली कंपनी थी जिन्होंने अपने स्विचेस के अंदर चीनी मिट्टी देना स्टार्ट करा। आज काफी सारे ब्रांड ने स्टार्ट कर दिया है और काफी सारे स्टार्ट करने की कोशिश में लगे हुए हैं। ओके, क्या मतलब फायदा क्या रहता है? फायदा हमारा ये रहता है, जैसे मार्केट में आप देखेंगे 16 एम्पीयर प्लास्टिक के आते हैं जनरली, उसमें आप कभी मोटर चलाओगे, गीजर चलाओगे, 16 एम्पीयर पे हैवी लोड वाला काम होता है। बिल्कुल। तो वो स्विच जल्दी से ना पिघल जाता है लोड की वजह से, हाँ। से और जल जाता है स्विच आगे से। ठीक है। उसमें क्या है ना, आपको बार बार स्विच बदलवाना पड़ता है, इलेक्ट्रिशियन बुलाओ, खर्चा बहुत हो जाता है उसमें। तो चीनी मिट्टी लगाने से क्या होता है ना, अगर मैं इसे डायरेक्ट लाइटर से भी जलाऊं, ओके, तो ये कहीं नहीं जाएगी। ये पूरी इंडस्ट्रियल ग्रेड की चीनी मिट्टी होती है। ओके। ना ये क्रैक करेगी, ना ये जलेगी, ना पिघलेगी। ओके, मतलब स्विचेस जो चले सालों साल। बहुत बढ़िया, ठीक है। उसके अलावा आप मेरा कोई भी स्विच उठा लो और कोई सी प्लेट ले लो, कोई भी स्विच किसी प्लेट में लग जाएगा। ओके। और हमारी प्लेटों में किसी भी कंपनी के मतलब 100 से ज्यादा, 200 से ज्यादा हमारे ब्रांड मार्केट में चल रहे हैं, वो इसमें लग जाएंगे। ओके। तो आपको बार बार, जैसे कई बार क्या होता है, आपने किसी कंपनी का स्विच लगवाया, अब वो मिल ले रहे हैं मार्केट में और उस प्लेट में उसी के स्विच लगेंगे, तो उसका फायदा क्या? आपको पूरी प्लेट चेंज करनी पड़ेगी। बट हमारा है किसी भी कंपनी का लग जाएगा। इसे बोलते हैं रोमा फिटिंग, जो यूनिवर्सल फिटमेंट होता है। उस फिटमेंट में हमने अपने स्विचेस एंड प्लेट, सॉकेट, सारे आइटम उससे बनाए हुए हैं, जो हम अपने घर में खुद में लगा सकें, खुद के घर में लगा सकें। तो सर इसलिए आपको मार्केट में कहा जाता है स्विच के चैंपियन। हाँ सर, जी सर, बिल्कुल सर। आप लोगों के सपोर्ट की वजह से, हमारी क्वालिटी की वजह से हमने ये टाइटल आप लोगों ने हमें दिया है। बिल्कुल। तो दोस्तों इतना प्यार दिया आपने फर्स्ट वीडियो को, तो हम दोबारा सेकंड वीडियो पे आए हैं और सेकंड बार शूट कर रहे हैं। और भी मॉडल्स जो नए नए सर लाते रहते हैं, तो वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है सर, आगे चलते हैं। तो जैसे आप हमारे पास देखेंगे सारी एक्सेसरीज अवेलेबल होती है। यूएसबी सॉकेट हो गया हमारा, ठीक है, जो कई बार क्या होता है चार्जर लगाने के जगह नहीं होती लोगों के पास, तो ये यूएसबी सॉकेट हो गया। आप डायरेक्ट इसमें अपना यूएसबी पिन लगा सकते हैं और आप इसे चार्ज कर सकते हैं अपना फोन। टीवी सॉकेट हो गया, जो आपका इंटरनेट जैक हो गया, इंडिकेटर हो गए, रेगुलेटर्स हो गए, सारे बनाते हैं। रेगुलेटर्स में हमने खास बात क्या करी हुई है सबके लिए, रेगुलेटर में हमें सिर्फ एक कंप्लेंट आती थी मार्केट से बहुत ज्यादा, इस नॉब की। ये नॉब खो जाती थी, टूट जाती थी लोगों की। आपने रेगुलेटर लगाया, 2-4 महीने बाद वो इतना दिख रहा होता था, नॉब नहीं मिलती थी। बिल्कुल। हमने क्या करा, नॉब को 3 हिस्सों में बनाया है, व्हाइट पार्ट, क्रोम और अंदर का काला वाला हिस्सा। आप देख सकते हैं, ये जो काला वाला हिस्सा है ना, ये नायलॉन होता है बेसिकली। आप इस पे हथौड़ा मारो, प्लास से दो, कुछ कर लो, टूटेगा नहीं। बिल्कुल। तो इससे क्या है कि आपके जो हमारे जो कस्टमर्स हो गए, जो जिसके घर में सामान लग रहा है, वो खुश रहता है, उसे किसी भी चीज की दिक्कत नहीं आती है। सॉकेट्स पे आते हैं। सॉकेट्स में हमारे पास सारे प्रोडक्ट होते हैं, 3 पिन, 5 पिन, इंटरनेशनल सॉकेट, जो सॉकेट शटर वाले हो गए। ओके, जैसा कि आपने बताया कि आपका बाहर भी माल जाता है, तो आपने इंटरनेशनल भी मतलब स्विचेस बना रखे हैं। बिल्कुल, इंटरनेशनल सॉकेट्स आजकल बहुत ज्यादा फेमस हो रहे हैं, वो भी हमारे पास है। और हमने स्विचेस के साथ साथ सॉकेट में भी चीनी मिट्टी दी है। ओके, क्योंकि लोड स्विच के साथ साथ सॉकेट पे भी पड़ता है। जितना लोड स्विच पे बढ़ेगा उतना सॉकेट पे भी बढ़ेगा। फ्रंट है, ये बैक है? हाँ जी, ये जो हमारा 16 एम्पीयर का सॉकेट हो गया, तो सॉकेट विद शटर हो गया। ओके, ये विदाउट शटर है, विद शटर है। और शटर वालों में हमने खासियत क्या की हुई है सभी लोगों के लिए, जैसे कई बार लोगों को ना इसमें चार्जर लगाना पड़ता है। जो शटर वाले सॉकेट होते हैं उसमें चार्जर लगाने में बहुत दिक्कत आती है, उन्हें पेन, पेंसिल, टेस्टर डाल के उठाना पड़ता है, फिर चार्जर लगाते हैं लोग। ओके। तो हमने क्या किया, अपने शटर्स को स्मार्ट शटर बनाया हुआ है। आप चार्जर लगाएंगे,
आपका इजीली चार्जर चला जाएगा। कोई पेन पेंसिल टेस्टर डालने की जरूरत नहीं है। हमारे जितने भी शटर वाले सब में यही सिस्टम है। ओके, इजीली मतलब भी लगाओगे इजीली चला जाएगा, कोई एफर्ट देने की जरूरत नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम तो चलो कर लेंगे, बच्चे जब करते हैं तो उनको अर्थिंग आने का खतरा होता है। यस 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 यस। उसके अलावा काफी मतलब स्मार्ट हो गया है ना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर। देखिए स्विचेस सॉकेट्स मिलने को मार्केट में बहुत कंपनी के मिलते हैं, सस्ते भी मिलेंगे महंगे भी मिलेंगे, लेकिन क्वालिटी जो बनाता है वो उसे पता होता है क्वालिटी का मतलब क्या होता है। बिल्कुल सर। आप एक बात समझना, स्विच आप हल्का ले आओ, क्या फायदा उसे 2 महीने बाद आपको इलेक्ट्रिशियन को बोलकर बनवाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। और स्विच चाहे 10 रुपए का हो चाहे 100 रुपए का, इलेक्ट्रिशियन का बनने के उतना ही लेगा सर। आने का विजिट चार्ज तो लेगा ही लेगा, उतना ही लेगा। बिल्कुल सर। तो आप क्यों ना वो लगाओ जो आपके घर में आपको परेशानियों से बचाए। बिल्कुल ठीक है सर। आगे चले तो आगे चलते हैं हम प्लेट्स पे अपने। तो प्लेट्स हमारे पास सभी मॉड्यूल में अवेलेबल होती है और सभी कलरों में अवेलेबल होती है, व्हाइट सिल्वर रेड ब्लैक ग्रे, और एक हमारा वुडन भी आता है। ओके। तो और प्लेटों में हमने खासियत क्या की हुई है, सबसे पहली चीज आप देखोगे हमने यहाँ पे लोहे की पत्तियां दी है। ओके ठीक है सर। इलेक्ट्रिशियंस ने बहुत ज्यादा कंप्लेंट की थी कि वो प्लेट फिटिंग करते टाइम स्क्रू कसते हैं तो यहाँ से प्लेट फट जाती है, वो प्लास्टिक होती है। बिल्कुल बिल्कुल। हमने क्या किया, लोहे की पत्ती दे दी, आप इसे कितना ही कस लो फटेगी नहीं, टूटेगी नहीं। बहुत बढ़िया। और एक स्ट्रैंग भी बन गया, मतलब मजबूत भी हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। उसके अलावा कई बार क्या होता है, जैसे आपने अपनी प्लेट्स लगा रखी हैं, कई सालों बाद क्या होता है, जो पीछे लोहे का डब्बा होता है, जो ये वाला लोहे का डब्बा होता है, इसके ये वाले नक्के गल जाते हैं, टूट जाते हैं। बिल्कुल। तो वो प्लेट जो है ना लटक के बाहर आ जाती है। उस केस में एक ही होता है, या तो अपना बक्सा पूरा दोबारा चेंज कराओ, उसमें क्या है दीवार टूटेगी, बक्सा लगेगा, प्लास्टर होगा, बहुत ज्यादा खर्चा वाला काम है। यस यस। हमने क्या किया है, अगर आपका पीछे के बक्से गल गए हैं, ये वाले नॉब नक्के गल गए हैं, तो आप इसे डायरेक्ट दीवार में लगा सकते हैं 4 गिट्टी पेज की मदद से। इससे आपका पैसा बचता है। बहुत बढ़िया सर। उसके अलावा जो ये प्लेट्स हो गई, ये प्लेट से कवर है सारे ए ग्रेड वर्जिन मटेरियल। ये व्हाइट के व्हाइट रहेंगे, पीले नहीं पड़ेंगे। ओके। कई बार क्या होता है पीले पड़ जाते हैं बाहर धूप में। उसके अलावा आप इसे कितना ही बेंड कर लो टूटेगा, अनब्रेकेबल होने वाला है। अनब्रेकेबल होने वाला है पूरा। बहुत बढ़िया। ठीक है सर। क्योंकि कई बार क्या होता है, आप इलेक्ट्रिशियन काम कर रहा है, नई प्लेटें लाया और निकालते टाइम क्रैक कर गई, क्या फायदा। बिल्कुल। अब उसमें ना दुकानदार की गलती है ना इलेक्ट्रिशियन की। बिल्कुल। आगे चले तो सर। आगे चलते हैं अपनी एमसीबी पे। हमारे पूरा एमसीबी का पैनल आ गया। हम एमसीबी, आइसोलेटर, एसपीएन, टीपीएन, चेंज ओवर, आरसीसीबी सब कुछ बनाते हैं। हम आरसीसीबी का कंसेप्ट भी बनाते हैं। आरसीसीबी देखिए, आरसीसीबी होती बहुत जरूरी है। आज के लोगों को बहुत कम नॉलेज है इस आइटम के बारे में। बिल्कुल। लेकिन ये मतलब हर घर में होनी बहुत जरूरी है। इससे लगाने के बाद आपको कोई भी करंट लगने का खतरा नहीं रहेगा, ये आपको करंट लगने से बचाती है। ओके, यानी घर पे ये लगाने पे स्विच में अगर करंट लगता है तो लगेगा नहीं। हाँ बिल्कुल। जैसे कई बार क्या होता है, आपका गीजर का एलिमेंट फट जाता है, तो कई बार पानी में करंट आने का खतरा होता है। बिल्कुल। अगर आपको करंट लगता है तो ये अपने आप ट्रिप हो जाएगी। ये तो बहुत बेस्ट है। आरसीसीबी का सिस्टम भी हमने रखा हुआ है। ये बहुत बेस्ट है सर। बिल्कुल ठीक है। और आने वाले टाइम में गवर्नमेंट जो है हमारी, वो भी इसे कंपलसरी करते जा रही है कि मीटर तभी लगेगा जब आरसीसीबी होगी। ओके। हम आयरन बॉक्सेस भी बनाते हैं, जो लोहे वाले डब्बे हो गए, ठीक है। ये पूरे आयरन बॉक्सेस हो गए अपने। और ये हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। ओके। ये देखिए, ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स रहने वाला है अपना। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में हमने क्या खासियत करी हुई है, सभी लोग इलेक्ट्रिशियन भाइयों ने हमें बहुत ज्यादा सुझाव दिया था कि आप इसमें कुछ करो। जैसे कई बार क्या होता है ना, जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होते हैं सब में ऐसा छेद दिया होता है वायरिंग के लिए। ओके। तो इसे इलेक्ट्रिशियन को तोड़ना पड़ता है। इसमें उसकी मेहनत लगती है सबसे पहली चीज। और कई बार ना जब तोड़ते हैं तो लोहे के छोटे छोटे किनारे रह जाते हैं, शार्प एजेस रह जाते हैं, वायर डालते हैं फट जाती है वायर उसमें। यस। हमने क्या किया हुआ है, ये प्लास्टिक के आउटलेट्स दिए हुए हैं। अब आपने इसको जोर से प्रेस करना है, ये आपका प्रॉपर टूट जाएगा। इसमें आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपका टाइम, आपका पैसा दोनों बचा। उसके अलावा वायर भी सेफ। कई बार ना जो आपके शार्प एजेस की वजह से ना पूरे बक्से में करंट आने का खतरा होता है। यस 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 यस। उसके अलावा कई बार पाइपिंग करनी है, आपको केसिंग करनी है, तो इलेक्ट्रिशियन को ना डब्बा काटना पड़ता है। यस। हमने क्या किया हुआ है, इसको प्रॉपर रिमूवेबल दिया हुआ है। आप डायरेक्ट यहाँ पे पाइपिंग केसिंग कर सकते हैं। उसके अलावा आप अंदर दिखेंगे तो अंदर भी हमने ब्रास का कोम दिया हुआ है। ओके। ये आप देख रहे हैं ब्रास का कोम होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है। तो ये हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स की क्वालिटी रहने वाली है। हमने सामने एक शीशा भी दे दिया है ताकि बाई चांस अगर आप पता रहे कौन सी एमसीबी ट्रिप हुई है, बिल्कुल बिल्कुल, वो सब आपको दिखता रहेगा। ठीक है। ये हमारे होल्डर्स आ जाते हैं। हाँ। होल्डर्स में हमने खासियत क्या की हुई है, सबसे पहली बात हमारे होल्डर्स भी ऐसे मार्क है। हमारे स्विचेस, सॉकेट्स, वायर, एमसीबी सब ऐसे मार्क है। ओके। होल्डर का ऐसा मार्क जो होता है ना बहुत स्पेशल होता है।
कुछ चुनिंदा कंपनी है जिनके पास ASMR होल्डर है और एक उनमें से हम हैं। हमारे होल्डर में सबसे पहली खास बात क्या की हुई है सबसे पहली चीज तो हमने अपने होल्डर्स में चूड़ी सिस्टम दिया हुआ है। क्योंकि ज्यादा कंपनी में आता है लॉक सिस्टम। आपने उसे लॉक करा वो लॉक हो गया, बट कई बार ना वो लॉक टूट जाता है तो फिर ढक्कन किसी काम का नहीं रहता। ठीक है। और कई बार ढक्कन जब हाथ से गिरता है तो टूट जाता है। आप इसे कितने दबा लो टूटेगा नहीं। मैं इसे पटक लूं, ये भी अनब्रेकेबल होने वाला है सर। ये बाउंस होकर वापस आ जाएगा, टूटेगा नहीं। बिल्कुल प्रॉपर एक लोहे की पत्ती प्रॉपर इसके आप पत्तियां देख सकते हैं कितनी मजबूत दी हुई है हमने। पिन्स कितनी मजबूत दी हुई है हमने इसमें, आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है सर, यानी होल्डर्स में भी आपके पास काफी वैरायटी काफी मतलब होने वाला है। अच्छा ये कौन से होल्डर होने वाले हैं? ये हमारे स्क्वायर होल्डर होने वाले हैं। ओके, और ये वाले? ये चौकोर होल्डर है। ये हमारा सीलिंग रोज हो गया, मल्टीप्लेक्स हो गए, 2 पिन टॉप्स हो गए, 3 पिन टॉप हो गए। आप 3 पिन टॉप में आपको मैं खास चीज दिखाता हूँ। जैसे ये हमारा 3 पिन टॉप है, आपको इस 3 पिन टॉप से हैवी कोई 3 पिन टॉप पूरी मार्केट में नहीं मिलेगा, इस बात की गारंटी है। ओके, ये गारंटी मैं कैसे क्लेम कर रहा हूँ? सबसे पहली चीज जब मैं आपके सामने से खोलूंगा तो आप देखिए हमने कितने हैवी पार्ट दिए हुए हैं इसमें। और ये पूरे ब्रास हैं। ये जो स्क्रू है ये भी ब्रास का ही है। आप पिन होल देखें कितने हैवी पिन होल दिए हुए हैं। बिल्कुल। ये सबसे हैवी टॉप रहने वाला है पूरी मार्केट में। ये कैसे आपको आपके सामने लाइव खोल के दिखा रहा हूँ इसे। आप पार्ट देखेंगे कितने हैवी पार्ट्स यूज किए हुए हैं हमने। ये पूरे ब्रास के पार्ट्स हैं। इवन जो स्क्रू है ना ये भी ब्रास का है। आप इसके पिन होल देखो कितने हैवी हैं। यानी यहाँ इस सॉकेट से हम हैवी से हैवी प्रो चला सकते हैं सर। आप इसमें कुछ भी चला लो सर। बहुत बढ़िया। आपको मैं एक छोटा सा इसका लाइव टेस्ट करके दिखाता हूँ। मैं अभी आपके सामने इसे लाइटर से चलाऊंगा। ओके। मैं इसे डायरेक्ट लाइटर से चलाऊंगा आपके सामने। ओके। ना ये पिघलेगा, ना ये जलेगा, ना क्रैक करेगा। यानी काफी हैवी में है सर। बिल्कुल हैवी ड्यूटी में ये यूज कर सकते हैं। बिल्कुल। आप इसे मोटर, गीजर, एसी कहीं पे भी लगा सकते हैं। ओके। इससे हैवी टॉप आपको पूरी मार्केट में कहीं नहीं मिलने वाला है। ठीक है सर। और आपको एक और टॉप दिखाता हूँ मैं। एक ये टॉप होने वाला है हमारा स्टाइलिश। बिल्कुल। ये बिल्कुल मॉडर्न लुक के हिसाब से बनाया गया है और इसमें फीचर्स भी मॉडर्न ही दिए गए हैं। ओके। आपको मैं एक छोटा सा चीज दिखाता हूँ इस टॉप में। हमने जो मार्केट में कंप्लेंट आई थी, मतलब जो लोगों को प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है वो ये है कि कई बार ना वो 3 पिन टॉप खोलते हैं, इलेक्ट्रिशियन फिटिंग कर रहा है, हाथ से स्क्रू गिरे, खो गए। ये स्क्रू लॉक किए हुए हैं हमने, ये स्क्रू बाहर ही नहीं आएंगे। अच्छा, ये गिरेंगे ही नहीं। बहुत बढ़िया। उसके अलावा जो 16 एम्पीयर के टॉप होते हैं या फिर कोई भी टॉप होते हैं ना, आपने एक बार लगाया और छोड़ दिया तो कई बार वो चिपक जाते हैं सॉकेट से। बिल्कुल। उससे आप निकालोगे ना तो ढक्कन टूट के हाथ में आ जाता है। यस। तो उससे क्या ना करंट लगने का खतरा रहता है। यस यस। उससे क्या करंट लगने का खतरा रहता है। बट हमने क्या किया है, जो ढक्कन है उसका कोई रोल ही नहीं है। ये सिर्फ आपका करंट कैरिंग पार्ट्स को कवर करने के लिए है। ओके। और हमने पूरा का पूरा जो टॉप है वो एक बेस पे बना दिया है। ये पूरा का पूरा एक बेस पे है। आप इसे खींचेंगे, ये एक पीस में बाहर आएगा और ये एक पीस में वापस अंदर जाएगा। ढक्कन सिर्फ इसका कवर है एक तरीके से। बिल्कुल। और जितने भी पार्ट है ना ये सारे ब्रास के हैं। हमने इसे बस लुक देने के लिए निकल से कवर कर रखे, कोटिंग करी हुई है इसके ऊपर निकल की। ओके ओके ओके। हमारे सारे पार्ट ब्रास के हैं इसके। एक ये टॉप रहने वाला है हमारे पास। ठीक है। मल्टीप्लेक्स हो गए हमारे पास। आप मल्टीप्लेक्स में देखेंगे ना, मल्टीप्लेक्स में भी हमने बहुत खासियत की हुई है क्या कि ज्यादातर जो ये वाले मल्टीप्लेक्स आते हैं मार्केट में, इसमें चार्जर नहीं जाता ऊपर। बिल्कुल। उसमें ऊपर चार्जर नहीं जाता। उसका फायदा क्या, वो मल्टीप्लेक्स किस काम का, आप चार्जर लगाओगे इसमें इजीली चले जाएंगे। एक्चुअली हमने क्या है ना इसमें ओवल होल्स दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं कि ओवल होल्स हैं। ओके, यानी इजीली चार्जर लैपटॉप का, चार्जर लैपटॉप का कोई सा भी चार्जर इसमें लगा सकते हो। इवन आप चाहो तो ये 3 पिन टॉप होता है ना, आप ये भी इजीली लगा सकते हो यहाँ पे। ओके, अच्छा 3 पिन का भी हम लगा सकते हैं। हाँ जी, बहुत बढ़िया सर ये तो। ठीक है। क्योंकि और आजकल क्या होता है, चार्जर भी काफी ज्यादा बड़े बड़े आ गए हैं। जितना ज्यादा वोल्टेज उतना ज्यादा बड़ा चार्जर, हैवी चार्जर हो गया, उसका वेट भी काफी हो गया। बिल्कुल। तो वो ना जाता नहीं है। चार्जर आप लगाओगे ना, जैसे आप इसमें चार्जर लगाओगे तो चार्जर का आगे वाला पार्ट इतना लटकता है दीवार पे, वो जाता नहीं है। तो हमने क्या किया, वैसे हल्का सा ऊपर बनाया हुआ एक बेस, ताकि आप कोई भी चार्जर इसके अंदर लगा सको। बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे चलते हैं तो सर।
अब हम आगे चलते हैं तो हमारे 2 पिन टॉप की सीरीज आ गई। ये सारे 2 पिन टॉप्स हो गए। ये हमारा जो नॉन मॉडुलर सेक्शन हो गया वो हो गया, वो भी हम बनाते हैं। जो पुराने टाइप के स्विच होते हैं, जैसे हमारे पास ये स्विचेस हो गए 3 तरीके में। सॉकेट्स हो गए, इसमें हमारे 2 पिन हो गया, टीवी सॉकेट हो गया, फ्यूज हो गया, रेगुलेटर्स हो गया, कंबाइंड हो गए, 16 एम्पीयर स्विच हो गए। कंबाइंड देखिए बेसिकली बहुत ज्यादा कॉमन यूज होने वाला आइटम है हर जगह पे। कंबाइंड में एक सबसे बड़ी कंप्लेंट क्या थी, इसकी रिप्लेसमेंट बहुत ज्यादा आती थी। इसकी रिप्लेसमेंट 2 चीजों से आती थी। एक कि जल जाता था पावर कंबाइंड, उन्होंने लोड डाला जल गया। हमने क्या किया, जो कंबाइंड है उसके अंदर वाले पार्ट्स में चीनी मिट्टी दे दी प्रॉपर। मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। ठीक है, तो यानी हैवी में आप वर्क कर रहे हो वहाँ से? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो ये आप खोल के लाइव दिखा रहे हो कि ताकि व्यूवर्स को एक रहे कि भाई वो कहाँ से क्या माल ले रहा है, कौन सी कंपनी पे वो मतलब माल ले रहा है, अपना बिजनेस कर रहा है, तो चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर सब कुछ आपको बताया जाएगा। सर कोई यहाँ पर विजिट करता है तो वो सब चीज़ें, ये सब चीज़ें देख सकता है वो? बिल्कुल सर, आप कभी भी विजिट कर सकते हैं। आपको इंक्वायरी नंबर भी दिख रहा होगा स्क्रीन पे, आपको कमेंट में भी मिल जाएगा। आप ये देखिए, काफी हैवी में है। ये पूरा स्विच सॉकेट दोनों चीनी मिट्टी में, और ये पूरी इंडस्ट्रियल ग्रेड चीनी मिट्टी है। बिल्कुल। उसके अलावा इस डब्बे की बहुत कंप्लेंट आती थी कि इलेक्ट्रिशियन को ना यहाँ पे वायरिंग करने के लिए तोड़ना पड़ता है, ब्लेड से काटना पड़ता है। कई बार ब्लेड से काटते टाइम उसकी मेहनत लगती थी, मुझे चोट लग जाती थी, और तोड़ते टाइम ना ये बक्सा टूट जाता था। अब वो बक्सा वापस करो, वही सेम सिस्टम। हमने क्या किया, इसमें नॉकिंग सिस्टम दे दिया। आप देख सकते हैं नॉकिंग सिस्टम। बिल्कुल बिल्कुल। आपने जोर से पुश करा, ये यहाँ से इजीली निकल जाएगा। वायरिंग यहाँ से कर दी, मेहनत बच गई, डब्बा सेफ है, प्रोडक्ट सेफ है। बहुत बढ़िया सर। यानी कंपनी ये सब छोटी छोटी चीज़ों का भी ख्याल रखकर, बिल्कुल ध्यान में रखकर ये प्रोडक्ट बना रही है। तो आप देख सकते हो अभी हमारा वायर्स वाला सेक्शन आ गया। वायर हमारे पास इस तरीके की आती है जो आपने पूरी मार्केट में कहीं नहीं देखी होगी। ओके, क्या खासियत है सर आपके वायर की? जैसे आप ओपन चैलेंज, आप किसी भी मार्केट के वायर को लेना, डायरेक्ट लाइटर से जलाना। ओके, वो आग जलेगी, उसमें धुआं निकलेगा काला। बट मैं अपनी वायर में आग दिखाता हूँ आपको। ओके, आग नहीं लग रहा ना? लगेगा ही नहीं सर ना। ये खासियत है इस वायर की। आप इसे कितना ही जला लो, नहीं जलेगा, ना ब्लैक पड़ेगा, ना ब्लैक स्मोक छोड़ेगा। अरे वाह, यानी देख लो दोस्तों, यानी 10 से 15 सेकंड तक हो ही गया, और देख लो कहीं से कहीं तक नहीं जला। ये खासियत होने वाली है। ये कितने mm से वायर बनाती है? हमारे पास 0.5 mm से लेकर के 6 mm तक की वायर आपके पास इन स्टॉक हमेशा अवेलेबल रहेगी। वारंटी गारंटी की बात करी जाए सिर्फ वायर्स में तो किसी भी कंपनी की गारंटी नहीं आती है। वारंटी, बट क्वालिटी जो है वो आपको इस लेवल की मिलने वाली है कि आपको गारंटी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो कॉपर है, ये सारा का सारा प्योर कॉपर है, और 11 नंबर गेज की वायर होती है सारी। ओके, हाँ जी, ठीक है। और ये कलर्स इधर मिल जाएंगे सर? कलर्स भी आपको सारे अवेलेबल होते हैं। ठीक है। सर ये आपने डिस्प्ले एरिया दिखाया हमारे व्यूवर्स को, एक एक करके प्रोडक्ट भी आपने समझाया किसमें क्या खासियत है, कंपनी अदर कंपनी से क्यों डिफरेंट है, ये सब कुछ आपने डिफाइन करा और बताया हमारे व्यूवर्स को। थोड़ा सा जान लेते हैं बिजनेस मॉड्यूल्स की। आप ये बताइए कि कोई व्यूवर्स को आपसे माल लेना है, अपने एरिया का, अपने सिटी का डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, तो वो क्या प्रोसेस रहेगा वो बताइए सर। देखिए, हम जो है साफ सुथरा काम करने में बिल्कुल विश्वास रखते हैं। ओके। हम एक एरिया में एक ही डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं, और उसके अंदर दुकानदार कई बनाते हैं। ओके। लेकिन दुकानदार भी बहुत सारी मतलब जगह छोड़ के बनाते हैं ताकि दुकानदार को भी काम करने में दिक्कत ना है। ठीक है। क्योंकि बाकी कंपनियां करती हैं, एक ही एरिया में 4 डिस्ट्रीब्यूटर बना दिए और वो चारों आपस में लड़ रहे हैं। ओके। ना उसमें कंपनी का फायदा है, ना डिस्ट्रीब्यूटर का, ना जो घर में लगा रहा है उसका। क्योंकि एट द एंड उसे भी हमें कहीं ना कहीं से महंगा मिलेगा, कहीं सस्ता मिलेगा। बिल्कुल, वो भी कंफ्यूज हो जाता है। हाँ। तो हमने हर किसी का ख्याल रखते हुए अपना प्रोडक्ट बनाया है। हमने क्वालिटी इतनी अच्छी रखी है कि किसी भी यूजर को, एंड यूजर को दिक्कत ना है। हमने अपने काम करने का तरीका ऐसा रखा हुआ है कि जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं उन्हें भी काम करने में दिक्कत ना है। दोस्तों, आपने एक मैन्युफैक्चरिंग की वीडियो देखी जिसमें हमने प्रोसेस दिखाया, कैसे प्रोडक्ट बनते हैं, क्या वर्किंग प्लेस होने वाला है, कौन कौन से प्रोडक्ट होंगे। हमने एक एक करके आपको प्राइस बताया प्रोडक्ट का, क्या मतलब अदर कंपनी से इनकी इस प्रोडक्ट में क्या खासियत है, वो सब कुछ डिटेल में बताया। आपको एमसी दिखाया, आपको स्विचेस दिखाया, आपको एमसी बोर्ड दिखाया, होल्डर दिखाया, वायर दिखाया। वायर में भी आपने इसमें खासियत देखी होगी जो कि 15 से 20 सेकेंड तक सर ने जलाया, जो कि यह जला नहीं,
नहीं। तो ये सब खासियत है, ये अदर कंपनी से इन कंपनी में डिफरेंट होगा। सेकंड टाइम में मैं ये वीडियो बनाने आया था, और इसलिए आया था क्योंकि आपके प्यार काफ़ी मिला। बिजनेस करने के लिए आप ये वीडियो देख रहे हो तो सबसे बेस्ट और सबसे बेस्ट कंपनी पे आने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होता है। आपने मैन्युफैक्चरिंग में देखा होगा कि कितना बल्क में नेक्स्ट लेवल पर इनका काम होता है। आपको हमने प्रोसेस पूरा A to Z दिखाया। सेकंड, इनके वर्कर पे भी दिखाया कितनी क्वांटिटी में एट ए टाइम ये माल बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। अगर आप इनसे जुड़ के बिजनेस करना चाहते हो, अपना व्यापार करना चाहते हो, तो एक अच्छा खासा आप एक व्यापार कर सकते हो। क्योंकि आपको ही पता है जब आप मैन्युफैक्चरिंग से जब माल लेते हो ना, तो आपको मतलब अच्छा खासा मुनाफा होने वाला है। एक यही डिस्ट्रीब्यूटर से लेते हो तो उसमें आपको कॉस्ट कटिंग आ जाता है। तो सीधा मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ो, और भाई आप यहाँ पर विजिट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरा एड्रेस दे दिया है, गूगल लिंक दे दिया है। सेकंड, मैंने आपको कंपनी का नेम भी बता दिया। और भाई एक बार विजिट करो, यहाँ पर आओ। और अगर आप विजिट नहीं कर सकते, वीडियो कहीं और से देख रहे हो, दूर से देख रहे हो, क्योंकि ये दिल्ली की है वीडियो, तो आप दूर से देख रहे हो, तो डिस्प्ले पर जो नंबर है, इनकी टीम है प्रॉपर जो कि आपको गाइड करेगी। आपको कुछ भी क्वेरी है, वीडियो में कुछ नहीं समझ में आया, कैसे इनसे डील कर सकते हो, कैसे इनसे फ्रेंचाइजी ले सकते हो, मतलब कैसे इनसे प्रोडक्ट ले सकते हो, सब कुछ ये आपको गाइड करने वाले हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करना। अगर जिन भाइयों का आपके रिलेटिव में किन्हीं दोस्त यारों को बिजनेस करना है तो उनको शेयर कर सकते हो। और मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।